नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 19 सितंबर सन 2023। वहीं आज यानी 19 सितंबर से 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत होने जा रही है। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा में हुड्डा सरकार में लगे 1207 प्राइमरी शिक्षकों की बड़ी मुश्किलें, नौकरी पर मंडराए संकट के बादल। हरियाणा में जल्द होगी 1000 नए सफाई कर्मचारियों की भर्ती, सीएम खट्टर ने की बड़ी घोषणा। केंद्र सरकार बुजुर्गों को बहुत जल्द खुशखबरी दे सकती है। 30 सितंबर को बड़ा ऐलान करेगी मोदी सरकार। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय दिल्ली में आई भर्ती, ऑफलाइन करें आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में पेट्रोल डीजल की नई कीमतें हुई जारी, जानिए पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का देश भर में शुभारंभ, कामगारों को बिना गारंटी मिलेगा 1 लाख रुपए का लोन, बताएंगे पूरी अपडेट। यमुनानगर में आशा वर्कर्स और पुलिस में झड़प, शिक्षा मंत्री का आवास घेरा, जगाधरी पौंटा मार्ग 2 घंटे किया जाम, मांगे पूरी न होने पर रोष। 30 सितंबर से पहले जरूर निपटा ले फाइनेंस से जुड़े ये 5 जरूरी काम, नहीं तो बढ़ सकती हैं आपकी परेशानियां, बताएंगे पूरी खबर। आदित्य L1 ने साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करना शुरू किया, इससे अंतरिक्ष के मौसम की जानकारी मिलेगी। आज रात L1 पॉइंट की तरफ निकला स्पेसक्राफ्ट। आज गणेश चतुर्थी पर लॉन्च होगा जियो एयर फाइबर, इसमें 1.5 Gbps तक इंटरनेट स्पीड मिल सकती है। एक्सपेक्टेड प्राइस 6000 रुपए होगा। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और विराट कोहली को आराम। शुरुआती 2 वनडे में KL राहुल कप्तानी करेंगे, रविचंद्रन अश्विन और वाशिंगटन सुंदर को मिलेगा मौका। 3 वनडे की सीरीज का पहला मुकाबला 22 सितंबर को मोहाली के PCA स्टेडियम में होगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम का मिजाज पिछले कुछ दिनों से बदला हुआ है, जिससे गर्मी से काफी हद तक लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने ताजा पूर्वानुमान में कहा है कि प्रदेश में 19 सितंबर तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा। इस दौरान उत्तरी और दक्षिण हरियाणा के जिलों में आंधी और हवाओं के साथ अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आज यानी 19 से 21 सितंबर तक बारिश पर ब्रेक लग सकता है, लेकिन 22 सितंबर से फिर से बारिश होने के आसार बनेंगे। हालांकि अब जगह जगह हो रही बारिश से परेशानी भी बढ़ सकती है। किसानों की धान व कपास मंडियों में पहुंचने लगी है, ऐसे में इनके खराब होने की चिंता किसानों व आढ़तियों को सता रही है। नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से चंडीगढ़ में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यदि आप भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, तो ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। महिला हो या पुरुष, दोनों वर्गों के उम्मीदवार रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 सितंबर 2023 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार ग्रेजुएट होने चाहिए, कंप्यूटर में MS ऑफिस, ईमेल, इंटरनेट से जुड़ा हुआ ज्ञान होना चाहिए। जो आवेदक MSc या IT, BEIT या MC या MBE धारक होंगे, उन्हें वरीयता दी जाएगी। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा, यानी ये भर्तियां बिल्कुल फ्री हैं। आयु सीमा 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा शिक्षा विभाग स्कूलों में राष्ट्रीय पोषण माह मनाने जा रहा है और इसके लिए 15 दिनों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बता दें कि स्कूलों में 30 सितंबर तक हर दिन पोषण माह को लेकर गतिविधियां करवाई जाएंगी। इस दौरान स्कूलों में विद्यार्थियों को बताया जाएगा कि खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोना कितना जरूरी है। यही नहीं, स्कूलों में 19 सितंबर को बेटियों का जन्मदिन यानी आज जन्मदिन भी मनाया जाएगा। स्कूलों में पौष्टिकता को लेकर प्रतियोगिताएं भी होंगी। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को मिड डे मील दिया जाता है। मिड डे मील को लेकर शिक्षा विभाग ने हर दिन अलग अलग मेनू जारी कर रखा है। हरियाणा के कैथल में बीते दिन बारिश होने से हजारों एकड़ फसल में पानी भर गया और धान की फसल डूब गई। इससे किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा है। किसानों की मांग है कि प्रकृति की मार से जो भी फसल खराब हुई है उसका मुआवजा दिया जाए। रविवार को बारिश ने किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। जो किसान धान लेकर बेचने के लिए मंडी में पहुंचे थे, उनकी धान बारिश के पानी में बह गई और जो धान पककर तैयार थी उसमें पानी भर गया और गिर गई। धान गिरने से अब उसमें उत्पादन कम होगा, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान है। किसानों ने मांग की है कि सरकार गिरदावरी करवाकर जिन किसानों को नुकसान पहुंचा है उनको मुआवजा प्रदान करे ताकि नुकसान की भरपाई हो सके। हरियाणा के यमुनानगर स्थित शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर सैकड़ों आशा वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस से झड़प होने पर आशा वर्कर्स ने जगाधरी से पौंटा साहिब जाने वाले मार्ग को 2 घंटे तक जाम कर दिया, साथ ही धरने पर बैठ गई। आशा वर्कर्स ने पुलिस प्रशासन पर जबरन धक्का मुक्की और गाली गलौज करने के आरोप भी लगाए। सभी संगठनों ने इसके लिए कठोर शब्दों में घोर निंदा की है। आशा वर्कर यूनियन की ओर से जगाधरी SDM अमित कुमार को मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। आशा वर्कर ने बताया कि आशा वर्कर्स की हड़ताल 42वें दिन में प्रवेश कर गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 श्रेणी के कामगारों को शामिल किया गया है। इस योजना का शुभारंभ होने से देश में विश्वकर्मा के हुनर को सम्मान मिलेगा और भारत आयातकर्ता से निर्यातकर्ता बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ से इस योजना में शामिल होने वाले 18 श्रेणियों के कामगारों की बदौलत देश विकास की नई इबारत लिखेगा। इस योजना के तहत देश के 30 लाख कारीगरों को इसमें शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 13,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा गया है। इस योजना के तहत एक लाभ एक परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा और परिवार की परिभाषा की बात करें तो इसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल हैं। इस योजना के तहत 1 लाख रुपए का ऋण बिना किसी गारंटी के उपलब्ध करवाया जाएगा और 1 साल में यानी 12 महीने के अंदर ऋण की अदायगी समयावधि के तहत की जाती है तो 2 लाख रुपए तक का ऋण और उपलब्ध करवाने का प्रावधान भी है और यह ऋण 30 महीने की समयावधि के तहत वापस करना होगा। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में साल 2009 और 2012 में लगे 1207 प्राइमरी शिक्षकों यानी जेबीटी की परेशानी निरंतर बढ़ती जा रही है। मधुबन स्थित फोरेंसिक जांच लैब में इन शिक्षकों की OMR शीट में कई प्रकार की गड़बड़ सामने आई है। इसी आधार पर राज्य सरकार ने इन शिक्षकों की फिजिकल वेरिफिकेशन कराने का एक बड़ा फैसला लिया है। हालांकि पिछले दिनों 2012 में चुने गए काफी शिक्षकों की फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को शुरू किया जा चुका है, लेकिन अभी इस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में 2009 में चयनित प्राइमरी शिक्षकों यानी जेबीटी टीचरों को भी ऐड किया गया है। सरकार ने इन शिक्षकों की फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की तरफ से 20 से 29 सितंबर तक प्राइमरी शिक्षकों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा परियोजना को हरियाणा में भी लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट में राज्य के 10 से 15 जिलों को शामिल किया गया है। शुरुआत में यह बसें करनाल, फरीदाबाद, गुरुग्राम और रोहतक में चलेंगी। मिली जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रिक बसें शहर में ऑटो की तर्ज पर चलाई जाएंगी। साथ ही ये बसें चौक से चौक तक जाने वाले स्टॉपेज पर रुकेंगी। इससे यात्रियों के लिए शहर के निकटतम गंतव्य तक पहुँचना आसान हो जाएगा। वहीं यात्रियों को कम किराए में आसानी से यात्रा करने का मौका मिलेगा। पहले शहर में सिटी बसें चलती थी जो परमिट के अभाव या फिर अन्य कारणों से बंद है। इन सिटी बसों में यात्रियों को 10 रुपए चुकाने पड़ते थे। बता दें कि शुरुआत में हिसार डिपो को 50 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। सभी बसों के लिए अलग अलग चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। बसों की मरम्मत की सुविधा के लिए अलग से वर्कशॉप भी बनाई जाएगी। ये बसें शहर में सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक चलेंगी। हर 15 मिनट में रूटों पर बस सेवा उपलब्ध होगी। ये बसें एक बार की चार्जिंग में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये इलेक्ट्रिक बसें अत्याधुनिक होंगी और इनमें AC की सुविधा भी उपलब्ध होगी। बसों में ड्राइवर भी कंपनी के होंगे। वहीं परिचालक रोडवेज विभाग का होगा। कंपनी को बसों के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। केंद्र सरकार बुजुर्गों को बहुत जल्द खुशखबरी दे सकती है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार तिमाही आधार पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स यानी SCSS और स्मॉल सेविंग स्कीम यानी SSS के ब्याज में संशोधन करती है। सरकार वित्त वर्ष 2023-24 के अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के ब्याज की 30 सितंबर को घोषणा करेगी। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों के बीच योजना का ब्याज बढ़ने की उम्मीद जगी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के ब्याज में जुलाई से लेकर सितंबर तिमाही के दौरान कोई बदलाव नहीं किया था। हालांकि इस योजना के ब्याज में सितंबर तिमाही से पहले 2 बार इजाफा हुआ था। अभी इस योजना में सीनियर सिटीजन को 8.2% की दर से ब्याज मिलता है। सीनियर सिटीजन के लिए ये योजना डबल मुनाफे वाली है क्योंकि इसमें टैक्स की सेविंग भी होती है। इसके अलावा यह योजना 30 लाख रुपए तक निवेश करने की लिमिट देती है। यह योजना 5 साल में मैच्योर हो जाती है और इसे आगे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। हरियाणा रोडवेज के जींद डिपो में नई बसें आने के बाद रोडवेज द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए सालों से बंद पड़े रूटों को बहाल किया जा रहा है। पिछले 3 साल से बंद पड़ी देहरादून के बाद अब अमृतसर के लिए भी रोडवेज बस चलाई जाएगी। ई टिकटिंग मशीनों में किराया फीड होने के बाद जींद से लेकर अमृतसर के लिए सुबह 9:35 पर ये बसें चलेंगी। नरवाना, खनौरी, पताड़ा, संगरूर व लुधियाना होते हुए बस अमृतसर पहुंचेगी। इसके बाद वापसी में बात करें तो सुबह 4:15 पर अमृतसर से जींद के लिए बस वापसी करेगी। जींद से अमृतसर के बीच की दूरी की बात करें तो 363 किलोमीटर है। ई टिकटिंग मशीनों में किराया फीड होने में 4 से 5 दिन लग सकते हैं। ऐसे में इस सप्ताह के अंत तक या फिर अगले सप्ताह की शुरुआत में जींद से अमृतसर तक के लिए बस चलने की संभावना है। ऐसे में यह बस चलने से जींद के यात्रियों को काफी फायदा होगा क्योंकि अगर जींद के यात्रियों को अमृतसर जाने के लिए ट्रेन पकड़नी हो तो उन्हें नरवाना या फिर रोहतक जाना पड़ता है। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय नई दिल्ली द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख की बात करें तो 15 अक्टूबर 2023 है। जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए आवेदक 12वीं पास होने चाहिए तथा हिंदी स्टेनोग्राफी में कम से कम 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। हिंदी अनुवादक के लिए आवेदक हिंदी या फिर अंग्रेजी विषय से मास्टर डिग्री धारक होने चाहिए तथा स्नातक
स्तर पर अंग्रेजी या फिर हिंदी मुख्य विषय रहा हो। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु की बात करें तो हिंदी अनुवादक के लिए 30 वर्ष और जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए 28 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा में पेट्रोल और डीजल का नया रेट जारी कर दिया गया है। प्रदेश में डीजल की औसत कीमत 90 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर है। वहीं पिछले महीने की आखिरी तारीख को हरियाणा में डीजल की औसत कीमत 90 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर थी, जिसकी तुलना में दाम अब 0.03% घटे हैं। हरियाणा में पेट्रोल की औसत कीमत की बात करें तो 97 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर है। वहीं पिछले महीने की आखिरी तारीख को हरियाणा में पेट्रोल की औसत कीमत 97 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर थी, जिसकी तुलना में अब दाम 0.08% घट गए हैं। गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत की बात करें तो 97 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर बनी हुई है। वहीं चंडीगढ़ से सटे पंचकुला में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 82 पैसे है। इसके अलावा धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर बनी हुई है। जैसा कि आपको पता है कि सितंबर का महीना समाप्त होने में महज 2 हफ्ते का समय बचा है। वहीं सितंबर महीने में ही 5 बड़े फाइनेंशियल चेंज और बेहतरीन रिटर्न देने वाली टर्म डिपॉजिट की डेडलाइन है। इस महीने के बाद ना तो आपको फाइनेंशियल चेंज करवाने का कोई मौका मिलेगा और न ही इस प्रकार के बेहतरीन प्लान में इन्वेस्ट कर पाएंगे। बता दें कि 30 सितंबर 2023 तक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना के धारक, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या फिर किसी अन्य पोस्ट ऑफिस की तरफ से चलाई जा रही योजना में अगर निवेश करने वाले सभी धारकों को अपना आधार नंबर सबमिट करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो 1 अक्टूबर से उनके अकाउंट को निलंबित कर दिया जाएगा। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI की तरफ से भी एक खास स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम में निवेश करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। वहीं बैंक की तरफ से सीनियर सिटीजन को आम ग्राहकों की तुलना में एक्स्ट्रा ब्याज दिया जा रहा है। इस स्कीम के तहत ग्राहकों को FD करवाने पर 7.5% की दर से ब्याज ऑफर किया जा रहा है। यदि आप IDBI बैंक के ग्राहक हैं तो आप FD करवाना चाहते हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका है। अंतिम तिथि 30 सितंबर है। बता दें कि बैंक अपने रेगुलर कस्टमर को 7.10%, जबकि सीनियर सिटीजन को 7.6% की दर से ब्याज ऑफर कर रहा है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की तरफ से 2000 रुपए के नोट जमा करने या फिर उसे बदलने के लिए समय सीमा 30 सितंबर 2023 ही है। इसरो ने आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को रात करीब 2 बजे ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट 1 में इंसर्ट कर दिया है। इसके लिए यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए गए। यहाँ से स्पेसक्राफ्ट अपने 15 लाख किलोमीटर का सफर शुरू करेगा। ये 110 दिन बाद यानी जनवरी 2024 में लैग्रेंजियन पॉइंट 1 यानी L1 पर पहुंचेगा। आदित्य L1 को 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर PSLV C-57 के एक्सेल वर्जन रॉकेट के जरिए श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इससे पहले सोमवार को इसरो ने बताया था कि आदित्य L1 ने साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करना आरंभ कर दिया है। डेटा की मदद से सूर्य पर उठने वाले तूफान और अंतरिक्ष के मौसम के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। रिलायंस जियो 19 सितंबर यानी आज गणेश चतुर्थी पर अपनी एयर फाइबर सर्विस लॉन्च करेगी। इसकी घोषणा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 28 अगस्त को 46वीं एनुअल जनरल मीटिंग यानी AGM में की थी। जियो एयर फाइबर में 1.5 Gbps तक इंटरनेट स्पीड मिल सकती है, जो जियो फाइबर के 1 Gbps स्पीड से ज्यादा होगी। कंपनी जियो एयर फाइबर की कीमत 6000 रुपए रख सकती है। इसमें सिक्योरिटी मनी भी शामिल होगी। यह रेगुलर फाइबर से थोड़ा महंगा होगा। एयर फाइबर की खासियत इसकी पोर्टेबिलिटी है। यूजर इसे किसी भी लोकेशन पर ले जाकर इस्तेमाल कर पाएंगे। हालांकि वहां पर 5G कनेक्टिविटी होनी चाहिए। रिलायंस जियो के मुताबिक उनका एयर फाइबर चलते फिरते ब्रॉडबैंड जैसी स्पीड देने में सक्षम है। एयर फाइबर बिना किसी वायर के इंटरनेट प्रोवाइड करता है। जियो फाइबर ऑप्टिकल वायर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे। साथ ही आपको गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं।